शांति से बैठ जाए। ऊपर का साउंड थोड़ा कम करवा दे। जाओ ऊपर बोल क्या पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम गायो सर्गम करोम्यहम्। तब ये चल रहा है यार, समझता नहीं लोग। महाजन सर, महाजन सर, महाजन सर, नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। आज तत्वार्थ सूत्र का 6वां अध्याय प्रारंभ होता है। आचार्य महाराज जब इस 6ठे अध्याय का वाचन करते थे उस समय वह बताते थे कि उनके गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज इस 6ठे अध्याय के लिए कहते थे यह 6ठा हुआ अध्याय है, 6ठा अध्याय है और 6ठा हुआ है। 6ठा हुआ मतलब कोई वस्तु रहती है उसमें से छांट करके आप लेते हैं, उसी प्रकार से यह 6ठा अध्याय भी 6ठा हुआ है। पहले अध्याय से लेकर के 4थे अध्याय तक जीव तत्व का वर्णन हुआ और इसके बाद में 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन हुआ। अब इस 6ठे अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन प्रारंभ होता है। जो भी हमारे जीवन में नाना प्रकार की विविधताएं दिखाई देती हैं, नाना प्रकार की विषमताएं दिखाई देती हैं, इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण क्या है? कौन गरीब बनाता है, कौन अमीर बनाता है, कौन छोटा बनाता है, कौन बड़ा बनाता है, कौन स्त्री बनाता है, कौन पुरुष बनाता है, कौन मनुष्य बनाता है, कौन त्रियंच बनाता है, कौन देव बनाता है, कौन नारकी बनाता है। ये बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर यदि आप मनोयोग के साथ में एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस अध्याय में प्राप्त होंगे। और इसको अच्छी तरह से सुन करके आप लोग जो अशुभ है उनको छोड़ेंगे और शुभ है उसमें प्रवृत्ति करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहला सूत्र है काय वांग मनः कर्म योगः। काय यानी शरीर, वांग यानी वचन और मनः यानी मन। इनमें इनका जो कर्म है, कर्म का अर्थ क्रिया, अर्थात मन की क्रिया,
वचन की क्रिया और शरीर की क्रिया, इन तीनों की क्रिया का नाम योग है। ध्यान से सुनिए, मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है। यहां पर उल्टा क्रम रखा है, काय को पहले रखा, फिर वचन को रखा, फिर मन को रखा है? काय सभी के पास है, संसारी जितने भी प्राणी हैं सबके पास काय है, लेकिन वचन दो इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री तक ये वचन प्राप्त होते हैं, लेकिन मन संगी पंचेंद्री को ही प्राप्त होता है। ये ध्यान में रखना। अब देखिए, जब हम शरीर के माध्यम से कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के द्वारा आत्मा के परिणामों में जो, अथवा आत्मा में जो स्पंदन होता है, परिणाम नहीं, आत्मा में जो स्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उसका नाम काय योग। जब वचनों के माध्यम से वार्तालाप करते हैं, कुछ बोलते हैं, उस समय बोलते समय हमारी आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसका नाम वचन योग। और मन के माध्यम से हम विचार करते हैं, सोचते हैं, और उस समय आत्मा की प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उसका नाम है मनोयोग। इनके भेद भी होते हैं। मनोयोग 4 प्रकार का होता है: सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। इसी प्रकार से वचन योग के भी 7 भेद होते हैं: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। काय योग के 7 भेद होते हैं: औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिक काय योग, वैक्रिक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। इस प्रकार से 4 और 4 8 और 7 15 योग के भेद हो जाते हैं। आगे का सूत्र, स आश्रवः, वह योग ही आश्रव है। क्या? वह योग ही आश्रव है। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य, यह योग 2 प्रकार का होता है। शुभ योग भी होता है और अशुभ योग भी होता है। जो शुभ योग होता है वह पुण्य का आश्रव कराता है, और जो अशुभ योग होता है उसके माध्यम से पाप का आश्रव होता है। अब देखिए, थोड़ा सा समझेंगे संक्षेप में। शुभ मनोयोग, जब हम अपने मन के द्वारा पंच परमेष्टि के अथवा गुणवान व्यक्ति के गुणों का चिंतन करते हैं, मन के माध्यम से हम इन पूज्य पुरुषों का ध्यान करते हैं, मन के माध्यम से हम किसी का अच्छा सोचते हैं, मन के माध्यम से हम परोपकार की भावना भाते हैं, मन के माध्यम से हम 12 भावनाएं भाते हैं, 16 कारण भावना का चिंतन करते हैं। इस समय हमारा जो मनोयोग होता है वह शुभ मनोयोग होता है। इसके द्वारा पुण्य का आश्रव होता है। और जब हम इस मन के माध्यम से किसी का बुरा विचार करते हैं, किसी के अहित के बारे में सोचते हैं, पाप के बारे में चिंतन करते हैं, उस समय हमारा मनोयोग अशुभ होता है और उसके द्वारा पाप कर्म का आश्रव होता है। इसी प्रकार से वचन योग, जब हम वचनों के माध्यम से भगवान की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, देव शास्त्र गुरु का गुणगान करते हैं,
गुणवान व्यक्ति के गुणों का यशोगान करते हैं, अच्छा बोलते हैं, दूसरों के लिए हम अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस समय जो हमारा वचन योग होता है वह शुभ होता है, और इस शुभ वचन योग के द्वारा भी पुण्य कर्म का आश्रय होता है। और इन्हीं वचनों से यदि हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, गाली देते हैं, उस समय यह अशुभ वचन योग होता है और इसके माध्यम से पाप कर्म का आश्रय होता है। तीसरे नंबर का योग है काय योग। अब शरीर के माध्यम से जब हम शुभ कार्य करते हैं, शुभ क्रियाएं करते हैं, शरीर मिला है, आंखों के माध्यम से भगवान के दर्शन करते हैं, कानों के माध्यम से जिनवाणी को सुनते हैं, हाथ के माध्यम से हाथ जोड़ करके सिर झुका करके नमस्कार करते हैं, इन पूज्य पुरुषों की विनय करते हैं। विनय करते ना, ये किसके माध्यम से होती है? मन से भी होती है, वचन से भी होती, काय से भी होती है। काय से विनय, पूज्य पुरुष जब पुरुष आते उनके सामने उठ करके खड़े होना, हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, ये सब विनय के लक्षण है, उनका सम्मान करना। इस शरीर के माध्यम से हम तीर्थ यात्रा करते हैं, इस शरीर के माध्यम से हम परोपकार करते हैं, दान देते हैं, आहार दान आदि सत्पात्रों को दान देते हैं, करुणा दान देते हैं, किसी दीन दुखी व्यक्ति को देख करके उसके दुख को दूर करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, पक्षियों के लिए दाना डालते हैं, भूखे प्यासे व्यक्ति जो दीन दुखी हैं उनके दुख को दूर करने का जो हम पुरुषार्थ करते हैं, ये सभी शुभ काय योग होता है। और इस शुभ काय योग के द्वारा पुण्य कर्म का आश्रय होता है। अशुभ काय योग, जब इसी शरीर से हम विपरीत कार्य करते हैं, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, दूसरे की हिंसा करते हैं, शिकार खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, पंच पाप करते हैं, उस समय हमारा काय योग अशुभ काय योग होता है। और उस अशुभ काय योग के माध्यम से पाप कर्म का आश्रय होता है। ऐसा संक्षेप से समझना चाहिए। अब वह जो आश्रम होता है वह कितने प्रकार का होता है और कौन सा आश्रम कौन से जीवों को होता है? स कषाया कषाययोः सांप्रायिकीर्या पथयोः। दो प्रकार का आश्रम होता है, सांप्रायिक आश्रम और ईर्या पथ आश्रम। तो इस सूत्र में लिखा है स कषाय, और संधि विच्छेद करेंगे तो निकलेगा अकषाययोः। स कषाय यानी जो कषाय सहित जीव है उनको सांप्रायिक आश्रम होता है, और जो अकषाय यानी कषाय से रहित जीव है उनको ईर्यापथ नाम का आश्रम होता है। तो कषाय सहित जीव कहां तक पाए जाते हैं? तो पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक कषाय सहित जीव रहते हैं, और 11वें 12वें और 13वें गुण स्थान में कषाय रहित जीव होते हैं। और 14वें गुण स्थान में भी कषाय रहित हैं। तो इनको जो पहले से 10वें गुण स्थान तक के जीव हैं उन जो कषाय सहित हैं उनको सांप्रायिक आश्रम होता है, और 11वें 12वें 13वें गुण स्थान वर्ती जीवों के लिए ईर्यापथ आश्रम होता है। 14वें गुण स्थान में आश्रम नहीं होता क्योंकि वह अयोग केवली है। आश्रम का कारण योग है, तो वहां पर योग है ही नहीं, इसलिए वहां पर आश्रम नहीं होता। इतना समझना चाहिए। अब
इसमें विशेष इतना है, जो ईर्यपत आश्रव है वह आश्रव होता है और फल देकर के निकल जाता है, आत्मा के साथ रुकता नहीं है। अब सांप्रायिक आश्रम के भेदों का वर्णन करते हैं। इंद्रिय कषायाव्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। अब इस सूत्र को ध्यान से देखेंगे। इंद्रिय कषाय अव्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति, मतलब जो इंद्रियां हैं वह पंच यानी 5 होती हैं। कषाय चतुः कषाय 4, अव्रत पंच 5 अव्रत। व्रत कितने होते हैं? 5। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह या परिग्रह परमाण। तो ये जो व्रत होते हैं इससे विपरीत अव्रत, ये भी 5 होते हैं, यानी 5 पाप। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। और क्रिया पंचविंशति और क्रियाएं 25। ये पूर्वस्य भेदाः, पूर्वस्य मतलब पूर्व के भेद है। तो जो ऊपर के सूत्र में सांप्रायिक और ईर्यपत आश्रव कहा था, तो उसमें पूर्व यानी पहले का कौन सा आश्रव है? सांप्रायिक आश्रव। तो ये सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। ये सब मिला देने से 39 भेद हो जाते हैं। तो इंद्रियां, 5 इंद्रियां आपको पता है, 4 कषाय भी पता है और 5 पाप भी पता है। इनके माध्यम से आश्रव होता है, कर्मों का आना होता है। जो 25 क्रियाएं हैं, तो 25 क्रियाओं के नाम है सम्यक्त्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया, प्रयोग क्रिया, समादान क्रिया, ईर्यापथ क्रिया, प्रादोषिकी क्रिया, कायिकी क्रिया, आधिकरणिकी क्रिया, पारितापिकी, प्राणातिपातिकी, दर्शन, स्पर्शन, प्रात्ययिकी, समन्तानुपात, अनाभोग, स्वहस्त, निसर्ग, विदारण, आज्ञा व्यापादिकी, अनाकांक्षा, आरंभिकी, पारिग्रहिकी, मिथ्या दर्शन और अप्रत्याज्ञान। इस प्रकार से ये 25 क्रियाएं हैं। समय का अभाव होने से हम इनमें से विशेष रूप से 2 क्रियाओं को समझेंगे। पहली क्रिया है सम्यक्त्व क्रिया, यानी जिसके माध्यम से, जिस क्रिया के माध्यम से सम्यक दर्शन की पुष्टि होती हो, सम्यक दर्शन की वृद्धि होती हो, ऐसी क्रिया को सम्यक्त्व क्रिया कहते हैं। इसको सम्यक्त्व वर्धनी क्रिया भी कहते हैं। तो अरिहंत भगवान की पूजा, सच्चे देव शास्त्र गुरु की पूजा, सत्पात्रों को दान आदि देना, ये जो क्रियाएं हैं ये सम्यक्त्व वर्धनी क्रियाएं हैं। और इससे विपरीत जो सच्चे देव नहीं है, सच्चे शास्त्र नहीं है, सच्चे गुरु भी नहीं है, उनको देव शास्त्र गुरु मान करके उनको भजना, उनकी भक्ति करना, उनकी आराधना करना, उनकी पूजा करना, ये मिथ्यात्व क्रिया कहलाती है। और यह अनंत संसार का कारण है। मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं हमें छोड़ना चाहिए। अनादि काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, ये मिथ्यात्व बढ़ाने वाली क्रियाओं को ही हम करते रहते हैं। इसी कारण से हमारा संसार आज तक समाप्त नहीं हुआ है। इन मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रियाओं को हमें छोड़ना चाहिए। सच्चे देव, वीतरागी देव, सच्चे शास्त्र, वीतराग भगवान की वाणी और सच्चे गुरु, निर्ग्रंथ गुरु, इनको ही देव शास्त्र गुरु मान करके श्रद्धान करना चाहिए, इन्हीं की भक्ति करना चाहिए, इन्हीं की आराधना करना चाहिए।
यहां पर वर्तमान में 3 प्रकार के वर्ग दिखाई देते हैं। एक पहला वर्ग है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु तीनों को मानता है। दूसरा वर्ग है जो शास्त्र को और गुरु को मानता है लेकिन देव को नहीं मानता, अथवा देव की, भगवान की प्रतिमा को नहीं मानता। एक तीसरा वर्ग है जो देव को और शास्त्र को, शास्त्र में से भी कुछ शास्त्र को मानता है लेकिन गुरु को नहीं मानता। यहां पर आचार्य कह रहे हैं सम्यक दर्शन किसे होगा? श्रद्धानम परमार्थानम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा बोधमष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम्। जो प्रयोजनभूत देव, शास्त्र, गुरु, आप्त, आगम और तपोव्रत यानी गुरु, इनके ऊपर 8 दोषों से रहित, 8 मद को छोड़ करके, 3 मूर्ताओं को छोड़ करके जो श्रद्धान करता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। और ये क्रिया सम्यक को बढ़ाने वाली क्रियाएं भगवान की पूजा उपाधि है, ये नहीं है। वीतराग भगवान की पूजा करना ये भगवान की आज्ञा है, इस श्रावक का धर्म है। दानम पूजा मुख्यम, श्रावक के जो कर्तव्य हैं उसमें दान और पूजा मुख्य कर्तव्य बतलाया गया है। स्वाध्याय करते हैं उसका निषेध नहीं है, किंतु जो आवश्यक क्रिया है सभी क्रियाओं को करने के लिए भगवान ने उपदेश दिया है। एक स्थान पर प्रवचन सार में आचार्य श्री कुंद स्वामी ने लिखा है मुनि 2 प्रकार के होते हैं, शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी। ध्यान से सुनिए। जो शुभोपयोगी मुनि होते हैं वह विहार करते समय, आहार करते समय, उपदेश देते समय, दूसरे साधुओं की वैयावृत्ति समय जो भी एक शुभ क्रियाएं करते हैं उस समय वह मुनि महाराज हमेशा शुभोपयोगी होते हैं। और जिस समय आत्म ध्यान में लीन होते हैं अप्रमत्त अवस्था में, और उस समय विशेष माने हमेशा नहीं, विशेष समय कोई मुनि महाराज शुद्धोपयोगी होते हैं। तो और श्रावक कौन सा उपयोगी होता है महाराज? श्रावक शुभोपयोगी भी होता है और अशुभ उपयोगी भी होता है। उपयोग का अर्थ यहां पर गुण स्थान के साथ लगाना। जो उपयोगो लक्षणम कहा था, जीव का लक्षण उपयोग है, ज्ञान उपयोग, दर्शोपयोग, यहां पर नहीं लेना, किंतु उपयोग का अर्थ यहां पर क्या लेना? किसके साथ लगाना? गुण स्थान के साथ। पहले से तीसरे गुण स्थान तक अशुभ उपयोग, चौथे से 7वें तक शुभोपयोग, और 7वें से 12वें गुण स्थान तक शुद्धोपयोग, और 13वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग का फल प्राप्त होता है, केवल ज्ञान। एक बात यहां पर और समझने की है, योग और उपयोग में बहुत अंतर होता है। योग यानी मन वचन काय की क्रिया का नाम योग है, और यहां पर जो उपयोग बतलाया गया है वह आत्मा की परिणति है। अब देखिए एक विशेष बात आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। योग शुभ हो और उपयोग भी शुभ हो, एक भंग ऐसे बनता है। योग शुभ हो और उपयोग अशुभ हो, दूसरा भंग ऐसा भी बनता है। योग अशुभ हो और उपयोग शुभ हो, ये तीसरा भंग है। योग अशुभ हो और उपयोग कौन सा बोला? बोलो ना, उपयोग भी अशुभ हो। इस प्रकार से 4 भंग बन जाते हैं।
ये महाराज नई बात है। हाँ सुनिए, पहला भेद कौन सा बताया था? योग भी शुभ और उपयोग भी शुभ। यदि आपके पास सम्यक दर्शन है तो आपका उपयोग शुभ है। और इस समय आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मन के माध्यम से भगवान की जो भक्ति में अपने मन को लगा रहे हैं, भगवान के गुणों का चिंतन कर रहे हैं, तो यह शुभ मनोयोग है। वाणी के माध्यम से जो पूजन की पंक्तियां पढ़ रहे हैं, यहाँ वचन योग भी शुभ है। और शरीर के माध्यम से जो अर्घ आदि चढ़ा रहे हैं अथवा नृत्य कर रहे हैं, इस समय भी उपयोग शुभ है। देखिए एक और बताते हैं, यहाँ पर भगवान की भक्ति में आप नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, इस समय योग कौन सा है? शुभ का योग। और यही नाचना गाना यदि आप दूसरी जगह का जाके करेंगे, समझ में आ गया? दूसरी जगह जाकर के करेंगे, सांसारिक कार्यों में करेंगे, या जिसमें मिथ्यात्व की पुष्टि होती है, जिनका विसर्जन होता है, उस जगह जाकर के करेंगे, तो वहां पर आपका यही का योग अशुभ हो जाएगा। तो शुभ योग और शुभ उपयोग यहां पर आपका, अगर सम्यक दर्शन है तो शुभ उपयोग, और उसके साथ में जो क्रियाएं हो रही हैं, शुभ क्रियाएं, तो शुभ योग। अब शुभ उपयोग हो और योग अशुभ हो, कैसे? सम्यक दृष्टि जीव के पास में उपयोग तो शुभ ही रहता है, लेकिन उसके बाद शुभ उपयोग रहने के साथ साथ जब वह अशुभ मन वचन कायी की क्रियाएं करता है, उस समय उसका उपयोग योग अशुभ होता है। भरत बाहुबली दोनों सगे भाई हैं। भरत चक्रवर्ती है, बाहुबली कामदेव है, छाई सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है। इनका दोनों का उपयोग शुभ है। जिस समय युद्ध चल रहा है, इन दोनों भाइयों के बीच में युद्ध हुआ, जल युद्ध, मल्ल युद्ध और दृष्टि युद्ध, उस समय योग शुभ है। अथवा पंचेंद्रियों के विषयों का पाप का कार्य करते समय यह योग अशुभ हो जाता है। तो यहाँ पर उपयोग तो शुभ है, लेकिन योग अशुभ है। अब देखिए, दो उदाहरण हो गए। अब तीसरा उदाहरण जहां पर उपयोग अशुभ है लेकिन योग शुभ है। कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसका उपयोग तो अशुभ है, लेकिन यदि शुभ क्रियाएं करता है, भगवान की पूजन कर रहा है, आहार दान आदि दे रहा है, तीर्थ यात्रा कर रहा है, तो उसका उस समय योग शुभ होता है। और मिथ्या दृष्टि जीव जिस समय अशुभ क्रियाएं करता है, तो उसका योग उपयोग भी अशुभ होता है और योग भी अशुभ होता है। इतना विशेष रूप से समझ लेना चाहिए। समझ में आया क्या बात चल रही थी? सम्यक तो क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया समझ में आ गया। तो जो सम्यक को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं उन्हें करना चाहिए, और मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रियाओं को छोड़ना चाहिए। जो बीतरागी देव नहीं है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बहुत अंधकार है। देवघर में सबको ला करके आओ, एल्लारो सबको, जिधर गए उधर। गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास, बिन बूढ़िया चत तांब्या। बूढ़े समझते हैं, नीचे रहता है तांब्या के नीचे, उसको स्थिर रहता है, बिना उसको निकल गया तो डमरू की तरह वो घूमता रहता है। इसलिए यह पढ़ करके हमें
जो मिथ्यात्व की पुष्टि करने वाली, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं, उनको छोड़ना चाहिए। और जिनके माध्यम से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, जो सम्यक दर्शन हमारे अनंत संसार को नाश करने वाला है, ऐसे सम्यक दर्शन की वृद्धि करने वाली, पुष्टि करने वाली क्रियाओं को करना चाहिए। ये सम्यक वर्धनी क्रियाएं, जहां पर इनका निषेध होता है, जो निषेध करते हैं उनकी बात को नहीं सुनना, भगवान की पूजन नहीं करना, ये आगम विरुद्ध है, ये सम्यक वर्धनी क्रिया है। जहां पर इसका निषेध होता है मतलब वह आगम नहीं है। तो कहते भगवान की पूजा में क्या रखा है, तो यह बात बिल्कुल आगम विरुद्ध है। क्योंकि हम ये बात बता रहे थे, जो प्रवचन सार की हमने बात बताई थी, तो उसमें जो शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं उनके लक्षण बताए हैं। उसमें एक लक्षण यह भी दिया है कि श्रावकों के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजा का उपदेश देना। ये शुभोपयोगी मुनि महाराज के लिए कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है। इसलिए शास्त्र का सर्वांगीण अध्ययन करेंगे तो अपने आप हमारा अज्ञान दूर होगा और ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। अब इनमें आश्रम की विशेषता में कारण क्या होता है, तो तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्यः तद्विशेषः। अब देखिए, तो इस सूत्र में भाव शब्द आया है, तो भाव शब्द के आगे 4 शब्द हैं, उन चारों के साथ भाव को लगाना है। यानी तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। ठीक है। और अधिकरण और वीर के बाद विशेष शब्द आया, तो विशेष शब्द दोनों के साथ जोड़ना, अधिकरण विशेष और वीर विशेष, इसके माध्यम से तद विशेष उसमें विशेष आश्रम में विशेषता आती है। क्या अर्थ निकला, तीव्र भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, 4 हो गए ना, मंद छूट गया, तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर विशेष, इनके माध्यम से आश्रम में विशेषता पाई जाती है। तीव्र भाव किसे कहते हैं, तीव्र क्रोध आदि कषाय, तीव्र राग, तीव्र दोष रूप जो परिणाम होते हैं उसे तीव्र भाव कहते हैं। कसायों की मंदता, राग द्वेष की मंदता से जो भाव होते हैं उसे मंद भाव कहते हैं। ज्ञात भाव जो बुद्धि पूर्वक जो पता है उसे करते, वो जो भाव कहलाते हैं ज्ञात भाव है। और अज्ञात भाव जो हमें पता नहीं है, बिना जाने असावधानी पूर्वक जो भाव होते हैं वह अज्ञात भाव कहलाते हैं। अधिकरण आश्रम के आधार को अधिकरण कहते हैं और वीर द्रव्य की शक्ति विशेष को वीर कहते हैं। इसके माध्यम से विशेषता पाई जाती है। देखिए, एक ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। मान लीजिए आप अभक्ष्य का भक्षण करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बेकरी आइटम खाते हैं, लोंचा खाते हैं या और भी जो भी अवश्य पदार्थ खाते हैं, आपको पता नहीं उसके बारे में और आप खा रहे हैं, और उस समय जो पाप का आश्रम होगा वह अज्ञात भाव होने के कारण से कम होगा। और जब आपको ज्ञात हो गया, नियम सागर महाराज जी ने समझा दिया या अन्य किसी के माध्यम से आपको ज्ञात हो गया कि फास्ट फूड खाना, अभक्ष्य खाना, इसके माध्यम से बहुत हिंसा होती है, बहुत पाप होता है, और आपको यह ज्ञात होने के बाद भी आप फास्ट फूड खा रहे हैं, बेकरी खा रहे हैं, लोंचा खा रहे हैं, दुधल खा रहे हैं, अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण कर रहे हैं, उस समय एक ज्ञात भाव होता है। आपको पता है फिर भी खा रहे हैं तो बहुत पाप का आश्रम होता है। ऐसा समझना चाहिए। अधिकरण मतलब सामग्री है। अब मान लो आप पूजन के लिए आए हैं और यहाँ पर आपको अच्छे वस्त्र मिले, नए वस्त्र हैं, है ना, अच्छे बर्तन हैं,
अच्छी द्रव्य है, अच्छे बासमती चावल है, अच्छे बादाम है, अच्छी लवंग है, अच्छी पुस्तक है, सारी व्यवस्था अनुकूल है, तो आपका मन कैसा लगता है? भगवान की पूजन करते, चलो एक पूजन और कर लेते हैं, ऐसा भाव होता है कि नहीं है? और यदि ऊपर बैठ करके सौदन मिंद्र बन करके ऊपर बैठ करके करते तो और ज्यादा भाव लगते होते कि नहीं? ये विशेषता हो गई। और यदि फटे कपड़े हैं, बर्तन भी अच्छे नहीं है, चावल भी टूटे हैं, उस समय पूजन में मन लगता है? नहीं लगता। तो ये अधिकरण की विशेषता हो गई। अब आश्रम के जो अधिकरण है, तो अधिकरण के कितने भेद होते हैं ये बताते हैं। अधिकरणम जीवा जीवाः, वह अधिकरण जीव और अजीव के भेद से दो प्रकार का होता है, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण। उसमें से आद्यम माने पहला जो अधिकरण है, देखिए सूत्र में, सूत्र पढ़ते पहले, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कार्यतानुमत कषाय विशेषैः त्रिस 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 चतुश्चैकशः। तो पिछले सूत्र में, 7वें सूत्र में अधिकरण के भेद बताए, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। तो उसमें से आद्यम पहला अधिकरण यानी जीव अधिकरण के कितने भेद हैं ये बताते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ योग कृत कारित अनुमत कषाय विशेष ही त्रिस यानी 3, फिर त्रिस 3, 3, 4 और 1, एक एक शब्द माने इनका आपस में गुणा कर। सुनिए समझिए, समरंभ समारंभ और आरंभ ये 3 हो गए, योग 3, मनोयोग वचन योग काय योग ये 3 हो गए, कृत कारित अनुमोदना ये 3 हो गए, और कषाय 4। इनका आपस में एक के साथ एक का गुणा करने पर यह 108 भेद हो जाते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ 3, इनका मन वचन काय इन 3 योग के साथ गुणा किया तो 9 हो गए। अब इनका कृत कारित अनुमोदना के साथ गुणा किया तो 9 तिया 27 हो गए, और इन 27 का 4 कसायों के साथ गुणा किया तो 108 हो गए। इस प्रकार से जीवाधिकरण के 108 भेद हो जाते हैं। अब समरंभ किसे कहते हैं, इनकी थोड़ी सी परिभाषा समझ लेते हैं। समरंभ मतलब कोई भी जब हम कार्य करते हैं और उस कार्य की योजना बनाते हैं उसका नाम है समरंभ, और उस कार्य के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करते हैं, यह हो गया समारंभ, और उस कार्य को जब प्रारंभ कर देते हैं तो वह आरंभ कहलाता है। समझ में आ रहा? अब इसके बाद में 3 योग मन वचन काय ये तो बता दिया आपको। अब कृत यानी स्वयं कार्य को करना, कारित यानी दूसरे से कार्य करवाना, और अनुमत जो कार्य कर रहा है उसकी मन से अनुमोदना करना। समझ में आ रहा है? ये शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, कोई सा भी कार्य हो सकता है। कृत माने आपने किया है। अब यहां पर आप आकर के भगवान के समोसरण में बैठे हुए हैं और स्वयं भगवान की पूजन कर रहे हैं, ये क्या हुआ? कृत हो गया। अब घर में आपके जो और बच्चे थे उन्होंने कहा, आपको प्रेरणा दी कि हम तो नहीं आ सकते, हमारी ड्यूटी है, समय नहीं, आप जाओ, आप करो, तो ये कारित हो गया। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, ना करवा पा रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये अनुमोदना हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? हो तो बोलो, हाँ, नहीं तो हम तो बोलते जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा है। आपको समझ में आएगा तो हमारा परिश्रम सार्थक हो जाएगा।
अब देखिए, एक कृत कारित अनुमोदना का एक उदाहरण और देते हैं। पिछले वर्ष की बात है, कर्नाटक में एक गांव है चड़चन। कौन सा गांव? चड़चन। कर्नाटक में गांव है, शायद बीजापुर जिला में है। क्यों रंजीत? बीजापुर जिला में। बीजापुर जिला में एक चड़चन नाम का गांव है। जब आचार्य श्री का स्वास्थ्य खराब हुआ तो मुनि श्री नियम सागर जी, एक संयम सागर जी छुल्लक जी को लेकर के बिहार कर गए। हम महाराज लोग पीछे थे, तो बाद में हमें भी मिला के हो सकता है आचार्य श्री सिरपुर तक आएंगे तो आप लोग भी। तो हम लोगों ने भी बिहार किया, सांगली वगैरह से बिहार करके भोज से होते होते उस चड़चन गांव में गए। चड़चन गांव में एक अजित मुत्तिन, बाहुबली मुत्तिन करके जो दो भाई हैं, उनका बहुत बड़ा कपड़े का व्यापार है। कितना बड़ा है? वहां पर उन्होंने स्वयं अपने द्रव्य से जिनेंद्र भगवान का मंदिर बना रहे, उसके शिलान्यास के लिए हमारा रास्ता सीधा था, सांगोला से सोलापुर होते हुए हमको आना था, लेकिन उनकी भावना देख करके नियम सागर महाराज जी ने कहा कि चड़चन में पहले शिलान्यास कराओ, उसके बाद में उधर से सोलापुर। चड़चन गए तो अकेले अपने द्रव्य से मंदिर बना रहे हैं। मुनि निवास गौशाला 4 मंजिल का लेकर के गए। जब वहां पर पाद प्रक्षालन किया, जहां मंदिर बना रहे हैं वहां पर, तो वहां पर भी लेकर के देखते रह गए, बाबा क्या है ये? एक गिनने के लिए 30 लोग हैं। सुन रहे? कम से कम 1000 के 1200 लोग, 1000-1200 लोग काम करने वाले हैं, और सबका भोजन, सबके भोजन की व्यवस्था। और गए देखने में सामान्य से अलग अलग उसके वो है, धोती का अलग है, दुपट्टा का अलग है, टोपी का अलग है, टाबिल का अलग है, ऐसे अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। 4 मंजिल है। और उनके इतने पवित्र भाव, हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये तो पुण्य के उदय से मिला, इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी प्रशंसा नहीं, लेकिन पिछली साल उन्होंने 2000 लोगों को लेकर के सम्मिलित शिखर की यात्रा कराई। कितने? 2000 लोगों को अपने द्रव्य से, अपने धन से सम्मिलित शिखर जी लेकर के गए। ये क्या हुआ? स्वयं भी गए, उन्होंने भी वंदना की, कृत हो गया, और लेकर के गए उनकी सारी व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था उन्होंने स्वयं की। ये क्या हो गया? कारित। ऐसे अच्छे कार्य करवाना। आप जा रहे हैं, कृत हो गया, लेकिन करवाना एक कारित हो गया, एक द्रव्य का सदुपयोग है। आप जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो नहीं जा पा रहे उनको भी साथ में लेकर के गए, तो कितना बड़ा पुण्य का काम है। आप नहीं कर सकते, 2000 व्यक्तियों को साथ में नहीं ले जा सकते, एक को तो ले जा सकते। यदि इतना भी संकल्प किया कि हम सम्मिलित शिखर जी जाएंगे, और उस समय एक ऐसे व्यक्ति को साथ में लेकर के जाएंगे जिसने आज तक सम्मिलित शिखर की यात्रा नहीं की, उनकी परिस्थिति नहीं है, हम अपने द्रव्य से उनको सम्मिलित शिखर की यात्रा कराएंगे, तो ये क्या हो गया? कारित। इसके माध्यम से भी पुण्य मिलता है। और जो अनुमोदना करते हैं, धन्य है ये कर रहे हैं, धन्य है ये करा रहे हैं, ये अपने द्रव्य का सदुपयोग कर रहे हैं, तो ये अनुमोदना होती है। इसके माध्यम से भी पुण्य कर्म का आश्रय होता है। और लेकिन एकांत नहीं है। कई बार करने वाला उस पुण्य से वंचित रह जाता है, अथवा पाप कर्म का भी आश्रय कर लेता है, लेकिन करवाने वाला अथवा अनुमोदना करने वाला पुण्य कर्म का आश्रय कर लेता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा हो सकता है? होता कि नहीं होता है? कैसे होता सुनिए। किसी व्यक्ति ने अपने द्रव्य से मंदिर बनवाया, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाया, और मन में अभिमान उत्पन्न हो गया, देखो ये मेरा मंदिर है। सुन रहे महाजन सर? ये मेरा मंदिर, मंदिर किसका है? भगवान का है। ये मेरा मंदिर। उसके प्रति जो इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए, और पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे बाबा आजोबा ने बनवाया, परदादा ने बनवाया, इस प्रकार के जो भाव होते हैं,
क्या होता? यदि बनाने के बाद भी, दान देने के बाद भी आपके अंदर कषाय उत्पन्न हो गई, ये किसके लिए था? कषाय को कम करने के लिए था, लेकिन उसके निमित्त से कषाय बढ़ गई और एक व्यक्ति उसने उसके आकर के पैर पड़ लिए। आप धन्य हैं, आपने द्रव्य का सदुपयोग किया, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाया। तो अनुमोदना करने से उसमें कुछ खर्च नहीं हुआ, पुण्य कर्म का आश्रम कर लिया। समझ में आ रहा है? आप लोगों को याद होगा प्रथमा योग की वह घटना, जब राजा और रानी जंगल में एक मुनि महाराज को आहार दे रहे हैं, अथवा युगल मुनि महाराज को आहार दे रहे हैं, और उस समय त्रिंच गति के 4 प्राणी, बंदर, सिंह, नेवला और सर्प, ये 4 प्राणी दूर से आहार दान को देख रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं। वह आहार नहीं दे सकते, अनुमोदना कर रहे हैं, धन्य है मन से, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, मन ही मन अनुमोदना कर रहे हैं। धन्य है कि ऐसे त्यागी साधुओं के लिए अपने हाथों से आहार दान दे रहा है, अनुमोदना कर रहे हैं। और उसके फलस्वरूप वह दोनों, राजा और रानी, आहार दान के फलस्वरूप, क्योंकि वो कौन जीव थे? आदिनाथ भगवान का जीव उस समय राजा था, और राजा श्रेयांश का जीव उस समय स्त्री पर्याय में था, उनकी पत्नी के रूप में था। ये दोनों ही आहार दान के प्रभाव से भोग भूमि गए। तो भोग भूमि क्यों गए? क्योंकि उस समय उनका मिथ्यात्व था। सम्यक दर्शन के साथ देवगति में वैमानिक देव ही बनते हैं। और लेकिन ये तो दान के प्रभाव से, आहार दान देने से भोग भूमि में जन्म हुआ, वह चारों के चारों त्रिंज प्राणी भी अनुमोदना के फल से उसी भोग भूमि में उनका भी जन्म हुआ। इसलिए हमें अच्छे कार्य करना चाहिए, अच्छे कार्य कराना चाहिए, और अच्छे कार्यों की हमेशा अनुमोदना करना चाहिए। जो अशुभ कार्य है जिससे पाप का बंध होता है, ऐसे कार्य न स्वयं करना चाहिए, न दूसरे से करवाना चाहिए, और न उनकी अनुमोदना करना चाहिए। और कषाय तो 4 पता ही है आपको। इस प्रकार से ये जीवानिकरण के 108 भेद हो जाते हैं। अब अजीवानिकरण के कितने भेद हैं? निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर, द्वि, त्रिभेदा, परम। इस पुस्तक में भेदा है, इस पर विसर्ग नहीं, भेदा पर विसर्ग आना चाहिए, क्योंकि परम शब्द सामने है, अघोष है। भेदा ऐसा उच्चारण करना। विसर्ग आपकी पुस्तक में विसर्ग है? हाँ, और विसर्ग होना चाहिए। तो निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, इसे कैसे लगाना? इनको क्रम से लगाना। निर्वर्तना द्वि, 2 प्रकार की, निक्षेप चतुः, 4 प्रकार का निक्षेप, संयोग द्वि, 2 प्रकार का संयोग, निसर्ग त्रि, निसर्ग के 3 प्रकार का निसर्ग। इस प्रकार से इसके भेद होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। थोड़ा सा समझते हैं। निर्वर्तना, रचना करने को निर्वर्तना कहते हैं। इसके 2 भेद, निर्वर्तना के भी 2 भेद होते हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। शरीर, मन और श्वासोच्छ्वास की रचना मूल गुण निर्वर्तना कहलाती है। काष्ठ, पाषाण, मिट्टी आदि से चित्र आदि की रचना करना उत्तर गुण निर्वर्तना कहलाती है। समझ में आया? ये क्या है? काष्ठ, पाषाण आदि के माध्यम से जो रचना की जाती है वह उत्तर गुण निर्वर्तना है। इसके माध्यम से भी पाप कर्म का आश्रम होता है। कैसे? देखिए, जब हम छोटे थे, सुनिए, बहुत अच्छी बात बता दें। क्या करते हैं, कई चॉकलेट वगैरह ऐसी आती है, कंपट, जो संतरे की गोली वगैरह ऐसी आती है, इसमें मछली का आकार है ना, किसी पक्षी का आकार है, इस प्रकार के रहते हैं। तो जब हम छोटे थे, उस समय दिवाली के समय
खीर वगैरह आती थी और उसके साथ में एक शक्कर से बने हुए वो, जैसे आप लोग माला वगैरह बनाते ना, तो कोई अलग अलग आकार को लिए हुए कुछ खाने के लिए रहते थे, वो शक्कर से बने हुए। हम उधर शक्कर के खिलौने बोलते हैं। हाँ, तो उसमें कंगन के आकार का भी रहता था, मछली के आकार का भी है, पोपट के आकार का भी है, और हाथी के आकार का भी है, हरिण के आकार का भी। इस प्रकार से वो शक्कर से बने हुए रहते थे। तो जब घर में वो लाते थे तो घर में जो बूढ़ी दादी माँ थी, दादी माँ कहती थी ये मत लाना, ये गाय घोड़ा इस प्रकार के लेकर के नहीं आना, इनको नहीं खाना, इनको खाने से पाप लगता है। तो हम पूछते थे, हम बच्चे थे, ये क्या जीव है क्या, तो शक्कर है, इसको खाने से कैसे पाप लगेगा। ऐसा जब पूछते थे तो उन्होंने बताया, पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन धर्म का उनको अच्छा ज्ञान था, सुन सुन करके उनको ज्ञान हुआ था। तो बोली जब हम खाते हैं तो ये गाय की सूंड है, ये गाय का पैर है, इस प्रकार से जो भाव आते हैं इसमें भी संकल्पी हिंसा का दोष लगता है। समझ में आ रहा? तो उस समय की बात दिमाग में बैठ गई, आज याद आ गई। कितनी 30-40 साल पुरानी बात, 40 साल से भी ज्यादा हो गए, 30 साल से तो घर से निकल करके 30 साल से ज्यादा हो गए, और पुरानी बात, बचपन की बात है। तो ये चीजें जब बचपन में जो सिखाई जाती है वो हमेशा याद रहती है। और भी एक जो आती ना, देखिए छाता लेकर के आते हैं, कुछ ऐसे खींचते उसको और बनाते हो, एक लकड़ी लेकर के वो बना करके देते हो, क्या बोलते हैं उसको, शक्कर का क्या का रहता हो, और उसको लेते हैं और कई कई वैसे करके माला बना करके भी दे देते हैं, और एक लकड़ी के ऊपर लपेट करके कुछ फूल बना करके दे देते हैं, कभी किसी पक्षी को बना करके दे देते हैं, वो भी इसी प्रकार से है। तो ये भी, इसमें भी पाप लगता है। और उसी प्रकार से आजकल के बच्चे, ध्यान से सुनिए, आजकल के बच्चे मोबाइल लेकर के पबजी, फ्री बोलो, फ्री फायर क्या क्या बोलते हैं, वो खेलते हैं। ये क्या है, ये कई माता पिता बताते महाराज ये पबजी खेलता है। पबजी मतलब क्या था, उन्होंने बताया तो समझ में आया, उसमें बैठ करके दूसरे को शूट करते हैं। ये भी संकल्पी हिंसा है, वहां पर किसी जीव की हिंसा नहीं हुई, लेकिन भाव हिंसा, हिंसा करने के भाव हो रहे हैं। तो ये भी पाप है। समझ में आया ना? इस प्रकार से अजीबकृत पाप है ये, यहाँ पर जीव नहीं है लेकिन फिर भी ये पाप है, ऐसा समझना चाहिए। वस्तु के रखने को निक्षेप कहते हैं, इसके 4 भेद हैं। अब उनको डिटेल नहीं बताते क्योंकि समय हो रहा है। अब इसके बाद में संयोग, मिलाने का नाम संयोग है। इसके भी 2 भेद हैं, भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग। आहार पानी को एक दूसरे में मिलाना, मिलावट करते कि नहीं महाराज, क्या करते हैं आप लोग बता दें? जब महाराज जी का आहार हो जाता है और उस समय, उसके बाद आप लोग जो कुछ भी है सब मिलाते हैं, तड़का डालते हैं, फिर बाद में बराबर है कि नहीं? अरे महाराज आप तो चले जाते हैं आहार के बाद, आपको कैसे पता? अरे कुछ लोग आकर के बता देते तो हमको पता चल जाता है। तो ये सब क्या है, सब मिला देते हैं। तो इसमें यहाँ पर क्या विशेष ध्यान में देना, जो मिलाते हैं, गर्म में ठंडा मिलाना, ठंडे में गर्म मिलाना, हाँ, कुछ दाल में कुछ भी दही कड़ी वगैरह मिला देना, कुछ ऐसी इस प्रकार से ये भक्तपान संयोग कहलाता है। और इस संयोग से भी कई बीमारी भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किसके साथ क्या मिलाने से रोग उत्पन्न होता है और किसके साथ क्या खाने से पाचन अच्छा होता है। केला खाया, इलायची खाई तो पाचन अच्छा हो जाता, मक्का खाने के बाद ताक पी ली तो उसका पाचन अच्छे से होता है। तो ये संयोग भी आपको याद में रखने योग्य, विशेष हम नहीं बता सकते, समय का अभाव है।
उपकरण संयोग, तो ये कहा पीछी, जब मुनि महाराज के पास पीछी होती है, उपकरण है, शास्त्रीय उपकरण है और कमंडल उपकरण है। अब धूप में से आई पीछी गर्म थी, कमंडल वहां पर रखा था ठंडे में, उसका परिमार्जन कर दिया, या धूप में कमंडल रखा है, छाया से गए और उसका परिमार्जन किया। तो इस प्रकार से यह उपकरण संयोग कहलाता है। निसर्ग के 3 भेद हैं। निसर्ग यानी प्रवृत्ति, काय निसर्ग, वाग निसर्ग और मनो निसर्ग। दुष्टता पूर्वक काय की प्रवृत्ति को काय निसर्ग कहते हैं, दुष्टता पूर्वक वचन की प्रवृत्ति को वचन निसर्ग कहते हैं, और दुष्टता पूर्वक मन की प्रवृत्ति को मनो निसर्ग कहते हैं। संक्षेप से इतना समझना। अब देखिए, अब विशेष वर्णन आता है, बहुत सावधानी से सुनिए। किन कारणों से हम पुरुषार्थ करने के बाद भी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, किन कारणों से हम दर्शन से वंचित रहते हैं। तो ये जो 2 कर्म है, ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म, इनका आश्रम किन कारणों से होता है, आचार्य देव सूत्र नंबर 10 में ये बतलाते हैं। तत्प्रदोष निहिनो मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ज्ञान दर्शनावरणयोः, यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इनके आश्रव किन कारणों से होते हैं। तो कहा प्रदोष निहिनो मात्सर्य अंतराय असाधना और उपघात, इनके माध्यम से ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होता है। प्रदोष किसी धर्मात्मा के द्वारा जो किसी के तत्व ज्ञान की प्रशंसा, किसी के ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, उसको नहीं सुहाना, उससे ईर्ष्या करना, ये प्रदोष कहलाता है। निहिनो, जिन गुरु के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति हुई और पूछा कि भैया आपने ज्ञान किससे प्राप्त किया, ये तो मैंने स्वयं प्राप्त किया है, गुरु का नाम छिपा लेना। जिन गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ उनका नाम छिपाना, अथवा जिस शास्त्र से ज्ञान प्राप्त हुआ उस शास्त्र का नाम छिपाना, अथवा कोई व्यक्ति पूछने के लिए आया, तुम ये जानते हो भैया, इसका अर्थ हमको बता दो, नहीं हमको पता है फिर भी नहीं बताना, ये नीनव कहलाया। मात्सर्य, अपने पास ज्ञान है और कोई पूछने आया, उस समय यह सोचकर नहीं बताना, यदि इसको बताएंगे तो ये भी हमारे समान ज्ञानी बन जाएगा, तो फिर मुझे कौन पूछेगा, इस प्रकार के भाव रख करके नहीं बताना, तो ये मात्सर्य कहलाता है। अंतराय, किसी की ज्ञानाभ्यास में विघ्न डालना अंतराय कहलाता है। समझ में आ रहा? कोई पढ़ रहा है और उसकी पुस्तक छिपा देना, कोई व्यक्ति पढ़ रहा है वहां पर प्रकाश है, अंधकार कर देना ताकि वह पढ़ ना पाए। सुन रहे? और जोर जोर से शोरगुल करना ताकि वह पढ़ ना पाए। ये सब क्या है? इसके माध्यम से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रम होता है। कोई पढ़ना चाहता है, हमें जाना है एलोरा पढ़ने की, उसमें विघ्न डाल देना, वहां पर नहीं जाना, वहां कुछ भी नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं। कोई शिविर में जाना चाहता है या कोई पाठशाला चालू करता है तो उसमें विघ्न, अरे पाठशाला से क्या होता है, क्या रखा पाठशाला में, नहीं पाठशाला चालू नहीं करना। इस प्रकार से जो ज्ञान के कारणों में विघ्न डालता है उससे क्या होता है? ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। आसादन, दूसरे के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले ज्ञान को रोक देना, इसका नाम आसादन है। उपघात, प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना, जिनका ज्ञान समीचीन है उसमें भी दोष लगाना, ज्ञान ठीक नहीं इनका। इस प्रकार से
यह 5 कारणों से ज्ञानावरण और अंतराय कर्म का आश्रव होता है। कई लोग आते हैं, महाराज बार बार पढ़ते हैं फिर भी हमें याद नहीं रहता, क्या कारण है? एक कारण है, आपने पहले दूसरे के ज्ञान में विघ्न किया, इसलिए इस बार पुरुषार्थ करने के बाद भी तुमको ज्ञान हासिल नहीं होता। तो क्या करें? जो पहले कर्म का बंध हो गया, अभी क्या करना? इससे विपरीत करना, दूसरे के ज्ञान में सहयोगी बनना, ज्ञान दान देना, पुस्तकें देना। जो पढ़ना चाहता है लेकिन आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है तो आर्थिक रूप से सहयोग करके उसे पढ़ाना, ज्ञान के साधन देना। इसके माध्यम से क्या होता है? ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है। जहाँ धार्मिक शिक्षण होता है और वहां पर उन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बख्शीश देना, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना ज्ञान के लिए है। हमने एक उपक्रम चालू किया, लोग मिलते जाते हैं दाता लोग, तो उनके माध्यम से बच्चों को जो 10 प्रश्न प्रतिदिन पूछते थे, जो बताते थे उनके लिए बख्शीश, तो बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ता है और इसके माध्यम से अपने भी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है। ये हो गया। हाँ, अब असाता वेदनी कर्म का आश्रम किन कारणों से होता है? दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेवना न्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवनानी, है ना, इनके माध्यम से आत्मा अपने और पर यानी दूसरे के, उभय यानी अपने और दूसरे के, इनके लिए एक असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण होते हैं। दोनों के लिए, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, और दोनों के लिए। देखिए कौन कौन से कारण हैं। दुख, जो पीड़ा रूप परिणाम विशेष होते हैं उनको दुख कहते हैं। और शोक, अपने उपकारी का वियोग होने पर जो मन में विकलता उत्पन्न होती है उसका नाम शोक है। ताप, संसार में निंदा आदि के हो जाने से मन में खेद खिन्न उत्पन्न होता है, व्यक्ति खेद खिन्न हो जाता है और उससे जो संताप उत्पन्न होता है उसे ताप कहते हैं। आक्रंदन, इस परिताप के साथ साथ जो व्यक्ति अश्रुपात करते हुए रोता है उसे आक्रंदन कहते हैं। वध, इंद्रिय बल आयु प्राणों का घात करना, इसका नाम वध है। परिदेवन, अत्यंत दुखी होकर के करुणाजनक रुदन करना, कि दूसरे को करुणा उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार से रोना, यह परिदेवन कहलाता है। इसके माध्यम से असाता वेदनी कर्म का आश्रम होता है। असाता के उदय से हम दुखी होते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारा असाता का उदय है। इन असाता कर्म को हमने ही बांधा है। असाता से बचना है, असाता से बचना है तो इन कारणों से भी बचना होगा। अब साता वेदनी कर्म का आश्रम किन कारणों से होता है? भूत प्रत्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्वेद्यस्य। भूत व्रति अनुकंपा दान सराग संयम आदि, योग यानी योग, शांति यानी शांति और शौच, ये सारे के सारे साता वेदनी सद्वेद्यस्य यानी साता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण है। अब इसमें देखिए, भूत व्रति अनुकंपा। भूत, कौन से भूत? जो 2 दिन पहले महाराज आपने बताया था वही भूत। गंत्राहा किन्नर किंपुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच, वो भूत नहीं।
किंतु यहाँ पर भूत का अर्थ है प्राणी मात्र। प्राणी को भूत कहते हैं, संसारी जितने भी प्राणी उन सबको भूत कहते हैं। और काल की अपेक्षा से भी भूतकाल होता, लेकिन यहाँ पर भूत यानी प्राणी। प्राणी मात्र में अनुकंपा रखना और व्रति के ऊपर भी अनुकंपा करना, ऐसा अर्थ एक निकलता है। लेकिन आचार्य श्री इसका अर्थ इस प्रकार से लगाते थे, वो कहते थे भूत अनुकंपा माने प्राणी मात्र के ऊपर अनुकंपा करना और व्रति दान, व्रतियों को दान देना और सराग संयम आदि और जो योग है मन वचन का योग, उनको अच्छी तरह से धारण करना। शांति, क्रोध आदि कषाय के होने पर भी क्षमा भाव धारण करना। शौच, कल आपने सुना परसों, लोभ का अभाव होना यानी लोभ का त्याग करना। संयम, जो पंचम गुण स्थान के योग व्रतों को धारण करते हैं। अकाम निर्जरा, अपनी इच्छा नहीं होने पर भी परवश कष्ट सहने को अकाम निर्जरा कहते हैं। बाल तप, मिथ्या दर्शन के साथ जो तप किया जाता है वह बाल तप कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला शब्द आया भूत अनुकंपा, संसार के सभी प्राणियों के प्रति अनुकंपा रखना। अनुकंपा किसे कहते हैं? तो पंचास्तिकाय में आचार्य श्री कुंद स्वामी ने इसकी परिभाषा लिखी है। किसी दुखी को देख करके, किसी भूखे प्यासे को देख करके, किसी रोगी को देख करके उसे स्वीकार करना और उसके दुख को अपना दुख समझ करके उसे दूर करने का प्रयास करना, पुरुषार्थ करना, इसका नाम अनुकंपा है। और इस अनुकंपा के माध्यम से साता वेदनी कर्म का आश्रम होता है। सम्यक दर्शन के 4 लक्षण में भी एक अनुकंपा आता है। अनुकंपा, आस्तिक्य, प्रशम और संवेगी, नाम बताए ना, इसमें भी अनुकंपा ये सम्यक दृष्टि का गुण है। किसी दुखी व्यक्ति को देख करके यदि आपके मन में करुणा उत्पन्न नहीं होती, उसके प्रति दया भाव, अनुकंपा भाव उत्पन्न नहीं होता, तो सम्यक दर्शन कैसा? ये सोचने योग्य बात है। गरीबों पर दया करना। ठंडी के समय कई लोग क्या करते हैं, जो ओढ़ने को क्या बोलते हैं, कंबल या और हाँ बैरिकेड क्या बोलते हैं यहाँ पर, ब्लैंकेट, हाँ वो सब देते हैं गरीबों को है। और इसके अलावा पक्षियों के लिए भी दाना डालते हैं। ये सब जो कार्य होते, गौशाला है जो पशु कटने के लिए जा रहे हैं और उनकी रक्षा करना, उन कटने वाले पशुओं को बचाना, यह भी अनुकंपा के अंतर्गत आता है। और जो छात्र गरीब हैं उनको आर्थिक मदद करना। अपनी संतान है, अब क्या करते हैं, अपनी संतान को अच्छी से अच्छी कॉलेज में पहुंचा देते हैं। हाँ, एलोरा से औरंगाबाद, औरंगाबाद से सोलापुर, सोलापुर से पूना। लेकिन दूसरे की संतान, ये अनुकंपा नहीं है। अपनी संतान के लिए आप जो कर रहे हैं अनुकंपा नहीं है। लेकिन जो अपने नहीं है, जो पाप कर्म के वजह से दरिद्री है, आर्थिक अभाव होने के कारण से वो शिक्षा प्राप्त नहीं करते, उनके लिए सहयोग देना, छात्रवृत्ति देना, ये अनुकंपा है। एक बार छोटी सा प्रसंग सुना करके समाप्त करेंगे इस सूत्र को। बिहार करते करते कर्नाटक की बात है, एक गांव में पहुंचे, उस गांव का नाम था हुदली, और वहां पर 25-30 बच्चे आ गए। उन्हें नमस्कार किया और एक बच्चे ने नमस्कार करते समय नमोस्तु महाराज बोला। बाकी लोगों ने अपनी अपनी स्टाइल में नमस्कार किया। तुरंत पूछा, बेटा तुम क्या जैन हो? नहीं, हम जैन नहीं है। ठीक है, हमने मन में लगाई, नमोस्तु बोला, जरूर जैन होना चाहिए। और इसके बाद उन सभी लोग मांसाहारी थे, इस बच्चे को छोड़कर के सभी मांसाहारी थे। उनको उपदेश दिया, आधा पौन घंटे में सभी लोगों ने मांसाहार का त्याग किया।
और जब वो नमस्कार करके जाने लगे तो उस बच्चे को रोक लिया। फिर हमने पूछा, बेटा तू क्या जैन है? नहीं, बोल दिया ना, मैं जैन नहीं हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम पक्के में जैन हो। जब हमने ये बोला तो है फपक 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 करके रोने लगा, आंखों से आंसू निकलने लगे। 15-20 मिनट तक उसके आंसू नहीं रुके। जब शांत हुआ फिर हमने पूछा, बात क्या बेटा? तो उसने कहा, महाराज क्षमा करो, मैं जैन था। मतलब मैं जैन था, अभी मैं जैन नहीं हूं। अभी कौन हूं? अभी मैं क्रिश्चियन हूं। सुनिए ध्यान से, दोनों कान खोल करके सुनिए। फिर हमने पूछा, ऐसा आखिर क्या हुआ? तो उसने पूरी अपनी स्थिति बताई। उनकी माँ बीमार पड़ गई और बीमार करने के बाद उनका इलाज किया गया तो इलाज सक्सेस नहीं हुआ। एक ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कहा। तो वहीं बेलगांव में केली हॉस्पिटल है और वहाँ पर उनका ऑपरेशन होना था। उसमें 3,80,000 इतना या 2,80,000 इतना खर्चा था। तो वह बच्चा सबके पास गया, रिश्तेदारों के पास गया, समाज के लोगों के पास गया, किसी ने मदद नहीं की। और क्रिश्चियन लोग आ गए कि हम तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करा देंगे, लेकिन तुमको हमारा धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। मजबूरी में आकर के एक कार्य करना पड़ा। माँ का ऑपरेशन कराना था, एक कार्य करना पड़ा और पूरा का पूरा परिवार जैन से कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन धर्म को अंगीकार कर लिया। हमने पूछा, एकदम हमारा पूरा शरीर एकदम कप गया, ये क्या हुआ? हमने पूछा, बेटा क्या तू ऐसे और लोगों को भी जानता है जो तुम्हारे समान जैन धर्म से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए? हाँ महाराज जानता हूँ। कितने लोगों को जानते हो? उसने हिसाब लगा, उस गांव में 1, उस गांव में 2, हिसाब लगा करके बोला, महाराज 8 परिवारों को मैं जानता हूँ जो जैन से क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुए। किसी का घर नहीं था, उसको घर बांध करके दे दिया। किसी का शिक्षण में इंजीनियर करना चाहता था, उसके लिए दे दिया। जो रोगी था उसका इलाज करा दिया। इस प्रकार से उनका सहयोग करके कन्वर्ट कर दिया। देखिए, कुछ तो घर से बेघर कर देते हैं, कुछ तो घर से बेघर कर, बिल्कुल सही बात है। ये कितना बड़ा है, ये क्यों? अनुकंपा का अभाव। हमारे यदि अंदर अनुकंपा है तो अरे ये भी हमारे ही समाज का व्यक्ति है, हमारा ही व्यक्ति है, और उसका सहयोग करें तो क्या हो? अगर मान लीजिए यदि यही घटना, अब ध्यान से सोचिए, ध्यान से विचार करिए, यही घटना यदि आपके घर में घटित होती, आपकी पत्नी को इस प्रकार की कोई बीमारी हो गई होती, ऑपरेशन करना होता, उस समय आप क्या करते? बोलो, क्या करते? नहीं कराते ऑपरेशन? अरे कराते। 3,80,000 के हमारा 30 लाख लगते तो भी कराते। भी अनुकंपा रहना चाहिए। अनुकंपा के माध्यम से साता वेदनी कर्म का बंध होता है। असाता की वजह से आपके जीवन में बीमारियां आती हैं, कष्ट आते हैं, तो साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। इसके माध्यम से प्राणी मात्र के ऊपर करुणा करिए। ये क्या लेकर के जाओगे साथ में? मुट्ठी बांध करके आए थे, रात पसारे चले जाओगे, कुछ भी लेकर के नहीं जाओगे। इसलिए यहाँ पर कहा है प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा करना, सभी को अपना समझना। इसके माध्यम से साता वेदनी का आश्रय होता है। ये घटना आपको इसलिए बताई ताकि आपकी आंखें खुल जाएं, समाज में क्या क्या हो रहा है, इसका दोषी कौन? जो व्यक्ति जैन धर्म में जन्म लेने के बाद इतनी दुर्लभता से जैन कुल में उसका जन्म हुआ और वह कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बन गया, इसका जिम्मेदार कौन? तो कान खोल करके सुनिए, प्रतिदिन अपने द्रव्य में से जो भी कमाते उसमें से ये इस प्रकार करुणा दान के लिए निकाल करके रखिए। जो समाज में इस प्रकार से अभावग्रस्त है उनके बारे में भी विचार करिए। इतना ही पर्याप्त, ठीक है। आज विशेष विस्तार हो गया लेकिन आवश्यक भी था। आधे घंटे रोज बताते हैं इनको दान के बारे में, आधे घंटा सुबह जब जाके 2-3 बोली होती है। आप लोग क्या करते? देखो सही बता रहे मनीष भैया, सही बोल रहे हैं। आप लोग बोलियों में टाइम ज्यादा लगाते हैं,
यदि कम समय में बोली होगी तो उसको और ज्यादा लाभ आपको मिल सकता है। आगे जो शब्द आ रहा है वो भी देखिए, दान, आगे बताने की बात। जो अपने और दूसरे के हित की भावना से अपनी वस्तु को देना दान कहलाता है। अब दान देने की वस्तु है, मांगने की नहीं, अपने आप करना चाहिए है। एक छोटी सी घटना याद आ गई, अब उसको भी हम बता ही देते हैं, भले थोड़ा सा 5 मिनट और लेट हो जाए। सन 1996 की बात है। गुरुदेव तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र से बिहार करके चातुर्मास के लिए महुआ जी गए। हम उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे, और महुआ एक क्षेत्र है जिसको विघ्न हरण पार्श्वनाथ भगवान के नाम से जानते हैं। पीछे पूर्णा नदी बहती है और उस नदी के तट पर वह क्षेत्र है। वहां पर गुरुदेव का चातुर्मास हुआ। तो वहां पर घर नहीं है, जैन समाज की थोड़ी सी घर थे, 5, 6, 7, 8 घर होंगे। तो सूरत के जो सेठ जी थे ओम प्रकाश जी, वो पूरी उन्होंने वहां पर व्यवस्था बनाई। एक नया मकान बनकर के तैयार हुआ था, 3 मंजिल का था और माली समाज का था। उनके पास गए अपने लोग कि हमको 4 महीने के लिए, जब तक गुरु महाराज यहाँ पर हैं, हमें चाहिए, आपका जो किराया होगा, जो रेंट होगा वो हम देंगे। तो माली व्यक्ति क्या बोला, सुनियो, सुनो जैनियो, सुनो, दोनों कान खोल करके सुनो। वह माली व्यक्ति, जैन नहीं है, माली है। उसने क्या कहा, उसने कहा नहीं, यदि पैसा देना है तो दूसरी जगह जाओ। इस सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। जो गुरु महाराज के दर्शन के लिए आए हैं, गुरु महाराज के भक्ति के लिए आए हैं, उनकी सेवा करने का हमको अवसर मिला। इससे बड़ा दूसरा पुण्य क्या होगा। और उसने नया मकान, इसकी वास्तु हुई थी, पूरा कंप्लीट था, अभी 1 दिन भी रहा नहीं था। पूरे चातुर्मास के लिए फ्री, निःशुल्क उसने दे दिया। माली समाज का व्यक्ति था। जैन होता तो नहीं, जैन होता तो क्या करता। हाँ, ठीक है। अरे कम से कम सोचो, ये चातुर्मास हुआ एलोरा में, कम से कम हमारा इतना ही उसमें सहयोग हो जाए, तो यात्री आए उनके लिए भी रहने के लिए हमारी तरफ से व्यवस्था हो जाए। बता रहे 4 लॉज लेने पड़े, लिए हैं तो कम से कम अपना से इतना ही हमारा सहयोग हो जाए। वो माली समाज का होकर के प्रतिदिन आचार्य के दर्शन करने के लिए आता था। क्या पुण्य कमाया उस व्यक्ति ने। 4 महीने लगातार प्रतिदिन विदाउट गैप आचार्य जंगल से आए और वो आता था, दर्शन करके आशीर्वाद लेकर के जाता था। 3, बताओ सोचो आप क्या करते। नहीं मंजिल, अभी तो हम 1 दिन भी नहीं रहे, दूसरे को कैसे दे दें। 4 महीने के लिए दे दी। सुनो सुनो, लॉज वाले सुनो, सभी लोग सुनो। पिछली बार चातुर्मास हुआ हमारा और ऋषभ सागर महाराज जी दोनों महाराज का पुसद में, और वहां पर एक वानरे व्यक्ति है, उनका मंगल कार्यालय, इतना बड़ा बंडू है कि नहीं, यहाँ झोपले, कितने रूम है उसमें। 3 बिल्डिंग थी, एक तरफ तीसरी बिल्डिंग में एसी रूम थे, अलग अलग 2 मंजिल की 3 मंजिल की बिल्डिंग थी, कितने 100 रूम होंगे शायद। और एक दिन का 5 लाख भाड़ा लेता, किसी की शादी वगैरह होती तो 5 लाख। 2 मंडप है, और वह स्वयं उनके घर में आहार हो गया हमारा, और उनके भाव बने। उन्होंने कहा महाराज, ये जो 16 कारण पर्व का जो उत्सव है वह हमारे मंगल कार्यालय में हो। हमने कहा भैया पता पहले चला था हमको 80 लाख कहाँ से देंगे कि 5 लाख प्रतिदिन का इनका भाड़ा रहता है। दो शादी एक साथ हो सकती है, ऐसे 2 हॉल बने थे, नहीं ऊपर नीचे अलग अलग थे। तो उनके भैया ये लोग इतनी स्थिति नहीं है। नहीं महाराज, हम 1 पैसा भी लेने वाले नहीं हैं। पूरे 16 दिन के लिए वह वानरे, अक्षय वानरे, उनका परिवार ने वह 16 दिन के लिए पूरे यात्रियों को रहने के लिए पूरी 3 बिल्डिंग, पूरे हॉल
एक जहां पर भोजन बनता तो व्यवस्था लगती, पूरा का पूरा उन्होंने दे दिया। मेंटेनेंस भी नहीं लिया। हाँ, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं लिया। अनुमोदन करो, पुण्य कमाओ। क्योंकि ये अब देखिए, अब ये बात जिंदगी भर तक, वो महुआ की बात, ये मंगल कार्य, वानरे के मंगल कार्य की बात, अब जिंदगी भर तक हमारा प्रवचन का विषय बना। और आप लोग जो पैसा लेकर के लेते तो कौन उनका नाम लेता? अरे पैसा तो आता रहता जाता रहता, कम से कम यही हमारे लिए गुरुकुल के लिए सहयोग हो जाए। इतना ही हम जो हमारे सहधर्मी हैं, जो आए हैं पूजा करने के लिए, इनके लिए हमने आवास दान कर दिया, ये भी दान है, बहुत बड़ा दान है, उनका सहयोग किया। इस तरफ भी दृष्टि होना चाहिए। देखो हम बात कहने में चूकते नहीं आपको भी नहीं छोड़ते। लेकिन किसी का या गए बंडू, क्या सो गई थी क्या? तो मंगल कार्य में कितने रूम थे? बानरे के मंगल कार्य में सभी रूम कितने थे टोटल? 100 के, हाँ पुसद में 100 के आसपास तो होंगे जहां तक हमको ध्यान में है। कितने पैसे लिए थे उसने? कितने पैसे लिए थे? कुछ नहीं लिया था, कुछ नहीं लिया। देखिए ऐसे भाव, ऐसे लोगों के नाम ये हमेशा अमर हो जाते, प्रवचन का विषय बनता, हमेशा याद रहता है। साधु लोग भी उनका नाम लेते हैं, ये बहुत बढ़िया। क्योंकि ये हमें उदाहरण मिल गया, उदाहरण मिल गया हमारे लिए, प्रवचन का विषय बनता। अगर कोई पैसा लेके करते तो उनका नाम कौन लेता? समझ में आया? बहुत अच्छा है। हाँ वही तो, इसलिए तो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए हमारा क्या कर्तव्य, हम चाहते यदि इस प्रकार से दान करते तो सातवां वेदनी कर्म का आश्रय है ना। इतना हो गया, सराग संयम हो गया, योग इतना हो गया। थोड़ा पूरा तो करना पड़ेगा, और 15-20 मिनट लगेंगे। दो बजती बाबा, क्योंकि आज विषय बहुत विस्तार बहुत हो गया। कोई बात नहीं, अधूरा छोड़ते नहीं। तो ये हो गया, ये पूरा हो गया, ठीक है। अब दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रम के कारण क्या है? केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। केवली श्रुत संघ धर्म और देव का अवर्णवाद करना, ये दर्शन मोहिनी के आश्रम का कारण है। अवर्णवाद मतलब जो दोष जिसमें नहीं है वह दोष उसमें बताना या लगाना। जैसे केवली वर्णवाद क्या है? केवली भगवान कवलाहार करते हैं, माने हमारे समान ही वह भी भोजन करते हैं। ये केवली भगवान कवलाहार नहीं करते, मुनि अवस्था में कवलाहार करते हैं, केवल ज्ञान होने के बाद कोई भी केवली कवलाहार नहीं करते। लेकिन केवली भगवान कवलाहार करते हैं, ये केवली भगवान का अवर्णवाद। शास्त्र में मांस भक्षण का निषेध नहीं है, एक श्रुत यानी आगम का अवर्णवाद। इस साधु का जो संघ है, मुनि आर का, श्रावक श्रावका या मुनि यति अनगार, ये निर्लज रहते हैं, मलिन रहते हैं, ये शूद्र होते हैं। इस प्रकार साधुओं के बारे में कहना ये संघ का अवर्णवाद। धर्म का अवर्णवाद, जिनेंद्र भगवान ने जो धर्म बताया उसमें कोई गुण नहीं है। क्या भूखे प्यासे मरो, ये करो वो करो, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, इस प्रकार से बताते हैं, इससे कोई भी इसमें गुण नहीं है। अरे खाओ पियो मौज करो, यही जिंदगी है। जो जैन धर्म का पालन करते वो असुर बनते हैं। इस प्रकार से धर्म का अवर्णवाद करना। देवताओं का अवर्णवाद, जो देव रहते हैं वह शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और दूसरे प्राणियों की बलि से प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार देव क्या खाते हैं? देव कुछ नहीं खाते, कंठ में अमृत होता है, अमृत झरता है, उनकी भूख शांत हो जाती है। देव कभी बलि नहीं मांगते। ये सब इस प्रकार से कहना देव का वर्णवाद है। अब चारित्र मोहिनी के आश्रम के कारण कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य।
कषाय के उदय से जो तीव्र परिणाम होते हैं उससे चारित्र मोहनी कर्म का आश्रव होता है। अब नरक आयु के आश्रव के कारण क्या है? बहुहारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, यह नरक आयु के आश्रव के कारण है। आरंभ किसे कहते हैं? जिस कार्य के करने से षट निकाय के जीवों की हिंसा होती है वह आरंभ कहलाते हैं। और परिग्रह तो आप जानते ही हैं, है ना? हाँ, तो ऐसे कार्य करना जिसमें बहुत हिंसा होती, बहुत जीवों की विराधना होती है, ऐसे कार्यों को करना और बहुत परिग्रह यानी परिग्रह में आसक्ति रखना, मूर्छा रखना, इसके माध्यम से नरक आयु के आश्रव होते हैं। माया तैरज्ञो नस्य, मायाचारी करने से त्रिंच आयु का आश्रव होता है। मन में कुछ, वचन में कुछ और काय में कुछ, इस प्रकार से मायाचारी रूप परिणाम के द्वारा त्रिंच आयु का आश्रम होता है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, जो नरक आयु के कारण थी बहुत आरंभ बहुत परिग्रह, इससे विपरीत जो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखते हैं उन्हें मनुष्य आयु का आश्रम होता है। स्वभाव मार्दवम च, और जो स्वभाव से ही मृदु स्वभाव वाले होते हैं, कोमल परिणाम वाले होते हैं, उनको भी मनुष्य आयु का आश्रम होता है। निःशील व्रतत्वं च सर्वेषां, निःशील जो 7 शील बताए, 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत, और व्रत कौन से? 5 व्रत। तो निह शब्द रख दिया, माने शील से रहित और व्रतों से रहित, निःशील और निव्रत, इनके माध्यम से सर्वेषाम यानी समस्त यानी चारों आयुओं का आश्रम होता है। देव, मनुष्य, नरक, त्रिंच, चारों ही आयुओं का, आयु कर्मों का आश्रम होता है। अब देव आयु के आश्रम के कारण क्या है? सराग संयम, संयमा संयमा, काम निर्जरा, वाल तपांस दैवस्य, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, इनके द्वारा देव आयु का आश्रम होता है। सम्यक्तम च, सम्यक दर्शन भी देव आयु के आश्रम का कारण है। विस्तार नहीं करे, समय हो गया, संक्षेप से बोल रहे हैं, आगे आप शास्त्र से पढ़ लेना। योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नामनः, योग पहले बताए थे, मनोयोग, वचन योग, काय योग, इनकी वक्रता यानी कुटिलता और विसंवादन, विसंवादन का अर्थ क्या है? जो स्वर्ग और मोक्ष के योग समीचीन क्रियाओं का आचरण कर रहे हैं उन्हें उन समीचीन क्रियाओं को करने से रोकना। ऐसा मत करो, अभक्ष मत खाओ, हैं? ये सब कर रहे, इससे क्या होने वाला? धर्म कर्म करने से क्या होने वाला है? ये तो बुढ़ापे की चीज है, ये अभी नहीं करना। अभी तो खाओ पियो मौज करो, अच्छे से रहो। एक बार की बात है, आचार्य धर्म सागर महाराज जी हुए, आचार्य शांति सागर महाराज जी के शिष्य आचार्य वीर सागर जी, आचार्य वीर सागर के बाद आचार्य शिव सागर जी, जो आचार्य श्री के गुरु थे शिव सागर जी, शिव सागर जी के बाद आचार्य श्री धर्म सागर जी थे और वो दीक्षाएं लेते थे। तो एक बार जो समाज के प्रमुख थे साहू श्रेयांश प्रसाद जी, वो आचार्य धर्म सागर महाराज जी के पास गए। महाराज आप दीक्षा देते हैं ठीक है, लेकिन इनको बाल ब्रह्मचारियों को दीक्षा मत दिया करो कि इनकी उम्र क्या है, अभी खेलने कूदने की उम्र है, खाने पीने की उम्र है, इनको दीक्षा मत दिया करो। ठीक है, तो आचार्य धर्म सागर महाराज जी बहुत एक दो टूक उत्तर देने वाले थे, बहुत प्रतिभा थी उनके अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है। उनके पास एक मनीष भैया जैसे पंडित जी थे,
सूरजमल जी, उनसे कहा पंडित जी, बाबा जी मुहूर्त निकालो, कल इन श्रेयांश प्रसाद जी को दीक्षा देते, इनका मुहूर्त निकालो दीक्षा का। अरे वो पीछे हट गए, अरे महाराज क्या कर रहे हैं? हाँ, अरे आपने तो सब कुछ देख लिया, बचपन बीत गया, जवानी चली गई, अब तो सब कुछ देख लिया, जो करना था कर लिया, अब तो दीक्षा लो। नहीं महाराज, बताओ, तुम लोग सब कर चुके, तुम लोग दीक्षा लेना नहीं चाहते, और जो ये दीक्षा लेना चाहते हैं आप इनके लिए दीक्षा के लिए मना कर रहे हैं, इनको दीक्षा मत दो, तो ये धर्म चलेगा कैसे? तो अच्छे कार्यों में विघ्न डालना है ना, धर्म कार्यों में विघ्न डालना, ये क्या है? समीचीन धार्मिक क्रियाओं में विघ्न डालना, इसका नाम है विसंवादन। इसके माध्यम से क्या होता है? अशुभ नाम कर्म का आश्रव होता है। तद विपरीतम शुभस्य, जो ऊपर के सूत्र में बताया है, योगों की वक्रता और विसंवादन, इनसे अशुभ नाम कर्म का उदर आश्रव होता है। तद विपरीतम, उससे विपरीत, यानी योगों की वहां पर वक्रता थी, कुटिलता थी, यहाँ पर योगों की सरलता, और विसंवादन से विपरीत संवादन, मानी धार्मिक कार्य जो कर रहा है उसे उसकी प्रशंसा करना, और जो कुमार्ग पर चल रहा है उसे सन्मार्ग पर लगाना, जो असमीचीन क्रियाएं करता है उसे उससे हटा करके समीचीन क्रियाओं में लगाना। इनके माध्यम से शुभ नाम कर्म का आश्रम होता है। अब तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रम किन कारणों से होता है? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवते स्वनतिचारो, भीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति त्याग, तपसी, साधु समाधिर, वैयावृत्तिकरण, मरहदाचार्य, बहुश्रुत प्रवचन, भक्ति रावश्यका परिहानि, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सरत्वमिति तीर्थकरत्वस्य। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शीलवते स्वनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु समाधि, वैयावृत्तिकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक अपरिहानी, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व, ये 16 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय में कारण है। इनका वर्णन आप प्रतिदिन सुन रहे हैं, एक एक भावना के ऊपर विशेष विवेचन करने की आवश्यकता नहीं। अब इसके बाद में नीच गोत्र के आश्रम के कारण, परात्म निंदा प्रशंसे, सदसत गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। परात्म निंदा प्रशंसे, ये द्विवचन है, माने पर की निंदा करना, आत्म प्रशंसा यानी अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, अपनी प्रशंसा करना, और सद असत गुणोच्छादनोद्भावनी, यानी दूसरे के अंदर जो गुण हैं उनको छिपाना और अपने अंदर गुण नहीं उन्हें प्रकट करना। इन कार्यों से नीच गोत्र का आश्रम होता है। समझ में आया? अपनी प्रशंसा करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के अंदर जो गुण हैं उनको छिपाना, उनको नहीं कहना, और अपने अंदर गुण नहीं उन्हें प्रकट करना, मैं तो इतना गुणवान हूं। इन कारणों से नीच गोत्र का आश्रम होता है, और यह नीच गोत्र का आश्रम पहले और दूसरे गुण स्थान में ही होता है। इसलिए परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। कभी भी हमारे परिणाम दूसरे की निंदा करने के नहीं होना चाहिए, दूसरे के गुणों को छिपाने के नहीं होना चाहिए, अपनी प्रशंसा करने के और अपने गुणों को प्रकट करने के नहीं होने चाहिए। अब उच्च गोत्र
तद विपर्यो नीचैर्वृत्तिनुत्सेकौ चोत्तरस्य। तद विपर्यो, जो ऊपर सूत्र में नीच गोत्र के आश्रम के कारण बताए उससे विपरीत, माने पर की प्रशंसा करना, अपनी निंदा करना, दूसरे के गुणों को प्रकट करना, अपने गुणों को ढकना, इनके माध्यम से उच्च गोत्र का बंध होता। और इसके साथ साथ नीचे वृत्ति, हमेशा नम्र वृत्ति रखना, नम्रता का भाव रखना, झुकना सीखना, बाहर से नहीं अंदर से नम्र वृत्ति का होना। और अनुत्सेक माने मद का अभाव होना, ज्ञान आदि गुण होने के बाद भी मन में अभिमान का अभाव होना, इनके माध्यम से उच्च गोत्र का बंध होता है। अंतिम सूत्र, विघ्न करण मंत्रायस्य, विघ्न करने से अंतराय कर्म का आश्रव होता है। इसके 5 भेद हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। कोई दान देना चाहता है और पीछे से उसका हाथ खींच लेना, पति की भावना बनी दान देने की, पत्नी ने पीछे से दुपट्टा खींच लिया। क्यों मनीष भैया? पति का भाव बना दान देने का, पीछे से पत्नी ने दुपट्टा खींच लिया। होता है ऐसा कई बार, होता कई बार। तो इन परिणामों से क्या होता है? और एक पत्नी ऐसी थी, अरे 11,000 क्या 21 बोलो, ऐसी भी पत्नी होती है। तो जो दूसरे जो दान देने के भाव होते हैं उसमें जो विघ्न करता है, इससे दानांतराय कर्म का आश्रय होता है। इसमें दोनों रहते, कभी पत्नी भी करता है, हाँ दोनों रहते हैं। अकेली कभी कभी पत्नी के भाव रहते तो पति पीछे से हाथ खींचता है। दोनों को लेके चलना पड़ेगा। दोनों को लेके चलना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए कभी भी दान के भाव बनते उसमें अंतराय नहीं डालना, अनुमोदन करना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सहधर्मिणी कहलाती है, धर्म पत्नी कहलाती है। देखिए एक बात और बताते हैं, पत्नी के आगे धर्म शब्द लगा है। पति के आगे क्यों नहीं लगा? पति के आगे धर्म पति। कोई पत्नी से पूछो ये तुम्हारे कौन है, तो पति देव तो कहती है, लेकिन धर्मपति ऐसा नहीं कहती। और पति से पूछो तुम्हारी ये कौन है, ये हमारी धर्म पत्नी है। अब इस पर चिंतन करना, पत्नी के आगे धर्म शब्द क्यों लगाया, पति के आगे धर्म शब्द क्यों नहीं लगाया, इसका चिंतन करना समय नहीं है। धर्म उनसे ही चलता है, इसलिए उनको धर्मपति बोलते हैं। तो विस्तार का समय नहीं है, क्योंकि पत्नी पति को धर्म में लगाती है और पत्नी के माध्यम से धर्म चलता है। जो पत्नियां हैं उन्होंने ताली बजाई। पतियों को गुस्सा मत करो, इधर आओ, निकल से। लेकिन क्या पति के आगे धर्म शब्द नहीं जोड़ा, लेकिन पति के पीछे देव शब्द तो जोड़ा गया है। दोनों की प्रशंसा करना चाहिए, नहीं तो एक नाराज होता है। पंचर हो जाएगा। बराबर है। देव क्यों कहा पति को? एक पिक्चर देखी थी बचपन में, पिक्चर का नाम था शायद नसीब अपना अपना। और उस पिक्चर में एक गाना था, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। याद आ गई तो प्रसंग पे सुना दिया आपको। तो पति के पीछे देव शब्द जोड़ा है और पत्नी के आगे धर्म शब्द जोड़ा है। दान में विघ्न करना दान अंतराय, दान अंतराय का असर होता है। लाभ, किसी को लाभ हो रहा उसमें विघ्न कर देना, इससे लाभांतराय कर्म का आश्रय होता है। भोग, यानी जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसे भोग कहते हैं। जैसे भोजन है, पान है ना, इत्र वगैरह है, उसे भोग कहते हैं। और जो वस्तु बार बार भोगने में आती है उसे उपभोग कहते हैं। जैसे कपड़ा है, चश्मा है ना, घर है, गाड़ी है, पलंग है इत्यादि। तो जो दूसरे के भोग में अंतराय
डालना, इससे भोगांतराय कर्म का आश्रय होता है। दूसरे के उपभोग में अंतराय डालना, इससे उपभोग अंतराय कर्म का आश्रय होता है। और वीर यानी शक्ति, दूसरे की शक्ति में विघ्न डालना, इससे वीर्यांतराय कर्म का आश्रय होता है। इस प्रकार से 27 सूत्रों के माध्यम से तत्वार्थ सूत्र का 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ। जिनवाणी स्तुति करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यद् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धिः। चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशं जिरवाणी माता की, आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 9 बार नमोकार मंत्र। और 1 घंटे 41 मिनट की क्लास की जय। चलो सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ।